हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति MLC क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समूह किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 या अधिक व्यक्तियों का संगठन से। क्वेश्चन नंबर 2, समूह निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह शक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हम की भावना। आकर्षणीयता किसे प्रभावित करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संशक्ति का। प्राथमिक समूह में क्या मुख्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठ संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक समूह का एक उदाहरण क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक सहजीकरण किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य निष्पादन की सुविधा से। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक श्रमान्वयन किसे कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में कुछ लोगों की निष्क्रियता उपस्थिति से। क्वेश्चन नंबर 9, अनुरूपता का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के जैसा व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति अनुरूप व्यवहार क्यों करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह के मानक के दबाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, सहयोगात्मक व्यवहार किस स्थिति में होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जब समूह का लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 12, समूह निर्माण में कौन सा कारक सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अंतःक्रिया से क्या लाभ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे और स्वयं को समझने में सहायता। क्वेश्चन नंबर 14, समूह की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से वर्गीकरण का पक्षपोषण कुल्यत है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक और द्वितीयक समूह। क्वेश्चन नंबर 16, आकस्मिक समूह का वर्गीकरण किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकगुंडल से। क्वेश्चन नंबर 17, अनुरूपता का सबसे अप्रत्यक्ष रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 18, आज्ञापालक का सबसे प्रत्यक्ष रूप कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आत्म समूह किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हम समूह का। क्वेश्चन नंबर 20, समूह द्वंद्व किससे संघटित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं के टकराव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
कौन सा समूह द्वितीयक समूह का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कारक समूह निर्माण में सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, समूह का गठनात्मक होना किस पर निर्भर करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह में परिवर्तन होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, समूह चिंतक किस समूह में होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संशक्त और समजातीय समूह में। क्वेश्चन नंबर 25, कौन से समूह में घनिष्ठता पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 26, समूह का आकार किसे प्रभावित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह की संरचना को। क्वेश्चन नंबर 27, औपचारिक समूह का गठन किसके अनुसार होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष नियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, औपचारिक समूह का एक उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 29, अनौपचारिक समूह में कौन सा संबंध होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 23, अनौपचारिक समूह का आकार कैसा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हम समूह का एक अन्य नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निज समूह। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा समूह हम समूह के विपरीत है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्ति कौन है? इस प्रश्न की परिभाषा को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अन्यायता। क्वेश्चन नंबर 34, समूह द्वंद्व को कम करने का तरीका क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व का कारण जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस समूह में हम की भावनाएं पाई जाती हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निज समूह में। क्वेश्चन नंबर 36, समूह में कौन सा मुख्य तत्व होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस समूह में शारीरिक उपस्थिति आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक समूह में। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा समूह अधिक टिकाऊ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निज समूह का एक अन्य नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंत समूह। क्वेश्चन नंबर 40, हम समूह और उनका समूह का विचार किस पर आधारित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से स्टार्ट करते हैं। एक, पर्यावरण किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक
कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा व्यवहार किससे प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 4, शोर किस प्रकार का दबाव कारक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक विपदा का उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषण किस प्रकार का दबाव है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निर्धनता और वंचन किससे जुड़ी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक असुविधा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक न्याय और समानता किससे कम करने में सहायक हो सकती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा और आक्रामकता को। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण उन्मूलक मनोवृत्ति का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की रक्षा के प्रति मनोवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना को मानव निर्मित आपदा माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चेरनोबिल को। क्वेश्चन नंबर 11, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शोरगुल का प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर। क्वेश्चन नंबर 13, भूभागीयता किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वास क्षेत्र से लगाव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि प्रदूषण से किस समस्या का सामना करना पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण क्षमता में कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक आपदाओं का एक उदाहरण कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरणीय प्रतिबल का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय समस्याओं का दबाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत के दुर्बल होने का कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, CFC का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी घटना 1984 में हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल गैस कांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, CFC का मुख्य उपयोग किस में होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशीतक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा प्रदूषण ध्वनि की अधिकता से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किसे प्रभावित करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत को। क्वेश्चन नंबर 22, चेरनोबिल दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश में हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24, भीड़ और सघनता में अंतर किससे जुड़ा है?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत अनुभवों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य पर। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक न्याय किसे कम कर सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रमणकर्ता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव पर्यावरण संबंध। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसके अध्ययन से जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक आपदाएं किसका उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय दबाव के। क्वेश्चन नंबर 31, भूभागीयता किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वास क्षेत्र से भावनात्मक लगाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किस स्तर पर पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और मानसिक पर। क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक विपदाओं का एक उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरणीय दबाव कारक का एक उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेग महामारी कब भारत में फैली थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशीतन उपकरण में। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरणीय प्रदूषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय स्थितियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। मनोविज्ञान और जीवन का परस्पर संबंध किससे जुड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक से। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।